welcome student my channel Learn with Akansha. There is a chapter 1 of class 9 सब नंबर सिस्टम. अब यहाँ पर हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स होते क्या है. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बचपन से काउंटिंग पढ़ी है. वन मतलब आप स्टार्ट करते हो जब बचपन से हम लोग काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 जस्ट फॉर अ काउंटिंग. बट इन काउंटिंग्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर. मतलब जब आप लोग अगर हम अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करते, द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम वन बट हमें इसका एंड नहीं पता कि कहाँ तक एंड होता है. काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सोन. मतलब जितना मर्जी हम लोग इसको लंबा कर सकते, मतलब हमें इसका एंड नहीं पता. तो उसको टर्म को कहते हैं हम नेचुरल नंबर. क्या कहा जाता है उस टर्म को? नेचुरल नंबर. मतलब आपकी काउंटिंग शुरू होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक. अब अगर मैं इसमें और इसको नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं. नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन. नेचुरल नंबर किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से. डिनोटेड बाय कैपिटल एन. मतलब अगर आपको कहीं पे भी दिया हुआ है कि द नंबर इज बिलोंग्स टू एन, दैट मीन्स जैसे कि 2x इज बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है कि n मीन्स नेचुरल नंबर. आप इस कैपिटल N का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर. अब उसके बाद हम लोग अगर इस नंबर में इन नंबर्स में अगर हम इन नंबर में ऐड कर दे, वी ऐड जीरो इन अ काउंटिंग. अगर हम इन काउंटिंग्स में जीरो भी ऐड कर दे तो नंबर क्या कहलाए जाएंगे? होल नंबर. देन नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. नंबर को क्या कहा जाएगा? होल नंबर. और इन होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं. वी डिनोटेड होल नंबर्स बाय W. किससे डिनोट करते हैं? W से. इसको किससे डिनोट किया जाता है? W से. तो नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर हम लोग 1 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, कहीं तक भी स्टार्ट करते हैं, मतलब कहीं तक भी बढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? नेचुरल नंबर. उसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल N से. अगर हम उन काउंटिंग में जीरो ऐड कर दें तो उन नंबर्स को क्या कहा जाएगा? होल नंबर. और उन्हें किससे डिनोट किया जाता है? W से. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने 8th क्लास में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि इंटीजर्स नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर. मतलब दो तरह के नंबर्स पढ़े थे आपने, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर. तो जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, is called इंटीजर्स. क्या कहा जाता है उनको? इंटीजर्स. इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड. किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल जेड. अगर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, दैट मीन्स दिस साइंस रेफर्स टू बिलोंग. मतलब x जो है वो जेड के अंदर आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? जेड का मतलब क्या हो गया? इंटीजर्स. x किसके अंदर आ रहा है? इंटीजर. तो कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, कुछ भी, उस कलेक्शंस को क्या कहा जाएगा? इंटीजर. ठीक है. से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब हम इन डेफिनेशंस को फिर से कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्या है आपका? रेशनल नंबर. क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर. रेशनल नंबर किन्हें कहा जाता है? अगर नंबर्स कैन बी रिटर्न in the form of P upon Q. अगर आप किसी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर्स. ठीक है. इट इज डिनोटेड. Q इज नॉट एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए. अगर 0 आता है तो उसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं. ठीक है. अब नंबर कैन बी रिटर्न द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये इसकी
कंडीशन है। उसके बाद इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे कि थ्री क्या होगा बताइए आप लोग, थ्री क्या होगा? थ्री एक रेशनल नंबर है। कैसे? थ्री को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। 3/1 की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है आपका, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। द नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर। मतलब जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। इंटीजर्स के बीच में अगर हम लोग एक बात करें 2 एंड 3 के बीच में ना मुझे रेशनल नंबर निकालने हैं, तो कितने निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट। मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर हम 2 और 3 के बीच में क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर सपोज कोई हमसे कहे कि भाई इरेशनल नंबर बताओ, तो इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हम लोग इनके बीच में ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। दो इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं ये हम अपनी एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न विद आकांक्षा। अब हमने प्रीवियस नंबर सिस्टम की इंट्रो सीखी थी। आई होप आप बच्चों को सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना कि आपको वो वीडियो, वो सेशन कैसा लगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? और Q कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन रेशनल नंबर मैंने आप लोगों को बताई थी कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सोचो, पहले आप लोग सोचो करो कि मैम ने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्या बताया था कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें इससे पूछा है कि हम 0 को लिख सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 3 का, कि 3 एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो आप लोगों ने कैसे बताया था? हमने कैसे बताया था कि हम 3 को 3/1 कर देंगे तो वो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। डेट मीन्स हम उसको किसकी फॉर्म में लिख देंगे? P/Q की फॉर्म में। उसी तरीके से अब ये बात कर रहा है 0 की। किसकी बात कर रहा है? 0 की। 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या बोलते हैं आंसर में, हम 0 को राइट कर सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 अप टू सो ऑन। मैं 0/100 भी लिख सकती हूँ। उसके आगे में कितने ही नंबर था, इनफाइनाइट, तो 0 लिख सकती हूँ, बिकॉज सबका आंसर तो 0 ही आना है। बट लेकिन हम इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? P/Q की फॉर्म में। तो यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर, ठीक है। अब आप इस आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें कितने रेशनल निकालने हैं? 6। देखो, वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। बट हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो हम इनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन नंबर को कैसे लिखेंगे? आंसर स्टार्ट करेंगे। नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1। मतलब हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया? P/Q की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमसे पूछा है निकालने कितने? 6। देखो, देयर इज अ 2 मैथड। हमारे पास 2 मैथड्स होते हैं रेशनल नंबर के लिए। एक हमें एवरेज मेथड बोलते हैं कि दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
तो हमें तो इजी तरीके से मैथ समझनी है कि भाई हमें ना फटाफट एग्जाम में आ जाए कि हम क्विकली रेशनल नंबर फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, वी मल्टीप्लाई, हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 की, इसमें ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, 6 की 6 भी ले सकते हैं आप, 7 भी ले सकते हैं आप, 10 भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इसके बीच में कितने रेशनल नंबर ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग सीधा ना 10 से कर देते हैं। ठीक है, 10 से मजा भी आएगा क्योंकि इजी पड़ जाता है। हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे कर दी, 10 से। याद रखना, जब भी आपको रेशनल नंबर पूछे जाएं कि इनके बीच में इतने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, जो हमसे पूछा गया है ना उससे एक्स्ट्रा एक नंबर ले लीजिए, 7, 8, मतलब कुछ भी नंबर ले लीजिए और ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग एलसीएम लेते थे, एलसीएम कैसे लेते थे, किसी भी नंबर की ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करनी है, तो उस नंबर की हम लोग ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आंसर क्या बन गया हमारा, 30/10। क्या नंबर्स बने, 30/10 एंड 40/10। अब इसके बीच में आप नंबर डाल दीजिए जितने चाहें, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ठीक है, अब हमें तो 6 ही निकालने हैं, लेकिन हम लिख तो बहुत सारे सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि दो इंटीजर्स के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, आपको वीडियो में मतलब आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, डाउट्स हो तो प्लीज वो भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन करा है तो काफी बेटर था, समझ में आ जाएगा, उसी अकॉर्डिंग ही है। फाइंड 5 रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5। आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। कैसे फाइंड करेंगे, वही अपना मेथड, पुराना इजी सा मेथड यूज करते हैं। कितने फाइंड करने हमें, 5। तो मैंने आपको बताया था कि जितने निकालने के लिए कहा गया है उससे एक नंबर आगे ले लीजिए, 2 नंबर ले लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, आपकी मर्जी। मजा आना चाहिए, आपको जैसा मजा आए वैसे आप मजा लीजिए इसमें। तो 3/5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। ठीक है, 10 से करने में ज्यादा इजी पड़ता है ना। 4/5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। बेसिकली याद क्या रखना है, सबसे पहली बात इन क्वेश्चंस में, हाँ जो ये वाले क्वेश्चन है इनमें सबसे बड़ा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपके जो डिनोमिनेटर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। हम ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सेम होने के बाद जितना आपसे बोला गया है उससे एक्स्ट्रा आपको नंबर लेना है, ऊपर नीचे उन दोनों नंबर्स में मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या बना, 30/50 एंड 40/50। ठीक है, नंबर्स बन गए 30/50 एंड 40/50। अब इसके बीच में नंबर्स लिख लीजिए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 38/50। ये भी लिख सकते हैं, छोड़ छोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। क्वेश्चन को बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आंसर्स को भी बुरा नहीं लगेगा, मैम्स को भी बुरा नहीं लगेगा अगर आप छोड़ छोड़ के भी लिखते हो, क्योंकि बेसिकली क्या है, हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। और निकाल कितने सकते हैं हम, इनफाइनाइट। तो हम मर्जी है, हम इसको छोड़ छोड़ कर भी लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई हो गया हो। अब ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मतलब इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसमें हमें डिनोमिनेटर इक्वल्स नहीं है, मतलब हमें क्वेश्चन सेम है, हमें 5 रेशनल नंबर ही फाइंड करने हैं, बट डिफरेंस क्या है पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है।
तो हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे। ठीक है, आंसर करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या स्टेप बताया आपको कि आप सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर, वी टेकिंग अ एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल्स टू 15। 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15। बेसिकली वो नंबर जो दोनों के टेबल में आए, दोनों से डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो 15 जो है वो 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। मल्टीप्लाई कैसे, 3 इंटू 5, 3/5, 3 ऊपर और नीचे, क्योंकि हमें नीचे क्या बनाना है, 15 बनाना है, इसलिए हमने 5 की किससे मल्टीप्लाई करी है, 3 से मल्टीप्लाई करी है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पर 15 बनाना है, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर और नीचे। तो ये आ जाएगा आपका 9/15 एंड 10/15। ठीक है, अब हमारा आया 9/15 और 10/15। अब हमें ये जो नंबर्स हैं, मतलब ये फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा मिल गया जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। अब आपको रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। वही जो मैं रिपीटेड बताती आ रही हूँ कि आपको निकालने हैं 5, तो पर आप इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, 10 लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, अब की बार हम 10 नहीं लेंगे, नहीं तो आप लोग कि बस 10 ही रह गया मैडम के पास लेने के लिए, हम लोग लेंगे 6। तो हम लोग 9/15 की 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग 6 की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर ये हो जाएगा 9 6 54/90 एंड 60/90। ठीक है, अब ये आपके क्वेश्चन आ चुका है 54/90, 60/90। अब इनके बीच में 5 लिखना है। मैंने बताया इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं, लिख दीजिए इनके बीच में 55/90, ठीक है, 56/90। और हम लोग छोड़ के भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूटी में लिखें। आपको 5 लिखना है, कोई से भी 5 आपको जो पसंद आए ना वो लिख दीजिए। 59/90, ठीक है, 61/90, 60 ओ थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब यहाँ पे 60 हम लोग नहीं लिख सकते इसमें पसंद का, क्योंकि हमारे पास 60 तक ही नंबर है। तो हम लोग इसके बीच में रह गया ना हमारा 57, 58/90, 59/90। तो ये आपके 5 ही रेशनल नंबर आ गए। देखो क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई थी हमारी, हम लोगों ने सोचा जैसे कि हम 10 ले रहे थे तो उसमें ना डिफरेंस ज्यादा बढ़ गया था, 10 लेने से 2 नंबर के बीच में डिफरेंस ज्यादा बढ़ गया था, तो हम वहां पे छोड़ के लिख सकते थे। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ बस हमने 6 से मल्टीप्लाई करी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम रह गया, मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ कितने नंबर रह गए, 5 नंबर रह गए। तो इसी वजह से यहाँ पर हम छोड़ के नहीं लिख सकते, तो हमने इनको किस तरीके से लिख दिया, लगातार कॉन्टिन्यूटी में लिख दिया। तो देयर इज योर आंसर। ये हमारे एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स स्टेट करना है। अच्छा, ट्रू फॉल्स स्टेट करने का क्या, अरे मैडम ये भी ट्रू फॉल्स भी कोई करने वाली चीज होती है, बच्चों की बात है, लेकिन नहीं, इसमें हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। देखो मैथ्स जब इजी होती है जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, तो हमें यहाँ पर क्या पुट करना है, ट्रू एंड फॉल्स पुट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एजरेशन और रीजंस में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो रिकॉल करो डेफिनेशन को, जो मैंने पढ़ाई थी, रिकॉल करो। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब बेसिकली हमारी काउंटिंग जो शुरू होती है 1 से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर होता है आपका जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं आपके, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसने ये पूछा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स, तो ये आएगा ट्रू। क्यों, देखो नेचुरल नंबर के जितने भी नंबर हैं वो सब होल नंबर के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल
क्वेश्चन को घुमा दे, क्वेश्चन को ये बोले, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को ये बोले कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो आप बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। क्या आंसर होगा इसका? फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर में क्या आता है? देखो, होल नंबर में काउंटिंग आती है जो नेचुरल नंबर में आती है, तो हमें पता ही है। लेकिन होल नंबर कैसे डिफरेंट होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या आता है? जीरो। क्या आता है उसके अंदर? जीरो। जीरो आने की वजह से जितने भी होल नंबर, मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, क्लियर हो गया? आई थिंक यह कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। रिकॉल करनी है डेफिनेशंस। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या था? जीरो से आने वाली काउंटिंग। इंटीजर क्या थे? जिसमें आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो होल नंबर के अंदर क्या नेगेटिव नंबर आता है? नहीं आता। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या हुई आपकी? फॉल्स। देन आपको पढ़ना है, थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर होते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो वही रिकॉल करते हैं, होल नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। रेशनल नंबर आपके दो तरह के होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर और पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव पोर्शन तो होल नंबर में आता ही नहीं है, तो इस वजह से भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। दूसरा हम ये कंसेप्ट ले सकते हैं कि भाई रेशनल नंबर में डेसिमल्स नंबर भी आता है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/5। तो 3/5 एक होल नंबर नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि होल नंबर में ना तो फ्रैक्शन आता है ना नेगेटिव नंबर आते हैं, केवल और केवल क्या आता है? सिंपल काउंटिंग आती है, जीरो से कहीं तक भी, एंडलेस। लेकिन उसके अंदर ना तो फ्रैक्शन आता है ना उसके अंदर नेगेटिव पोर्शन आता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स। आई होप ये पूरी आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर बताना, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चन होमवर्क तो लेकर ही जाएंगे, और होमवर्क में आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको पता चलेगा कि आपको मैम का पढ़ाया हुआ कंसेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको घर से जरूर करना है। देखो क्या होता है ना, होमवर्क क्यों देते हैं? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तभी तो आपको क्लियर होगा कि टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आया है या नहीं आया। आप चाहे स्कूल में हो, कहीं भी आप लोग कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी पढ़ रहे हो, प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्लीज इन तीनों क्वेश्चंस को आप घर पे सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा बुरा कैसा भी, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आपको आज की वीडियो, आपका सेशन कैसा लगा। स्टे कंटिन्यू विद लर्न विद आकांक्षा।